हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हुए। और इसमें हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसको क्या कीजिए, रैखिक युग्म समीकरण में बनाइए। जो ये लैंग्वेज के भाषा में दिया गया है उसको आप रैखिक के युग्म में बदलिए। अब रैखिक युग्म में कैसे बदलेंगे, मतलब आपको पता होगा, जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5, ये दिया गया था। 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया है 4 दिया गया है। ये है मेरा रैखिक समीकरण युग्म। तो ये लैंग्वेज के भाषा में इसको इस रूप में बदलिए और उसका अगर अस्तित्व हो, अगर हो सके तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि विलोपन विधि को हम बहुत बेहतरीन ढंग से पार्ट 1 वीडियो में सीखे हैं। अगर आप उस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो जाकर जरूर देखिएगा पार्ट 1 वीडियो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी ढंग से बनाएंगे। पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसको बनाना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अंश और हर का बात बोल रहा है, तो अंश और हर में हमको क्या मानना होगा, पहले अंश और हर मानना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो और 1 घटाएंगे तो 1 में बदल जाएगा। और उसके बाद फिर बोला है क्वेश्चन में यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगी। देखिए बहुत आसानी ढंग से बनाने वाले हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। को लिखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा सेकंड का। लिखिए माना भिन्न में, क्या भिन्न बनने बोला है, भिन्न में अंश। तो अंश को हम क्या किए x मान लिए और हर को हम क्या कर रहे हैं y मान ले रहे हैं। तो एक मेरा भिन्न बन जा रहा है। भिन्न क्या बन रहा है, भिन्न मेरा बन जा रहा है x बटे वाई। x बटे क्या हो गया y। देखिए हमको भिन्न नहीं पता था तो हम भिन्न मान लिए, अंश को x और हर को क्या मान लिए y। तो भिन्न मेरा क्या बन गया x बटे y। अब प्रश्नानुसार से हम चलते हैं, प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो मेरा भिन्न क्या है x बटे वाई है। इसमें बोल रहा है अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे तो ये मेरा 1 के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में बदल जाएगा, 1 के रूप में बदल जाएगा। अब देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब नीचे जगह नहीं है तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ले आइए। अब देखिए क्या है मेरा x प्लस 1 और y माइनस 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, x का x रहने दे रहे हैं, y मेरा प्लस में, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्या है इधर -1 बच रहा है। अब हम देख रहे हैं 1 जो है यहाँ प्लस में, बराबर के उधर जाए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया 1। अब फिर क्वेश्चन में बोला है, पुनः क्वेश्चन में फिर क्या बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा। अब बोल रहा है मेरा भिन्न क्या है x बटे वाई। अब बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दीजिए, हर में क्या करेंगे 1 जोड़ दीजिए। तो हर में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के रूप में हो जाएगा, 1 बटे क्या 2 के रूप में। अब इसको भी कोना कोनी गुना कर दिए, देखिए 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस क्या जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 2x का 2x y प्लस में इधर आएगा क्या जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ये मेरा बन गया समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 मेरा यहां निकला और समीकरण 2 मेरा ये हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर हमको पता चल जाएगा तो विलोपन विधि से क्या हम बहुत आसानी से बना लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, तो यहां भी y है यहां भी y। हम किसी को बराबर नहीं करते, लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन x माइनस वाई बराबर हो गया -2 और इधर हो गया 2x माइनस वाई बराबर हो गया 1 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये भी y में, ये भी y में, तो हमको बराबर करना कोई जरूरत नहीं। इसका देख रहे हैं ऊपर वाला भी माइनस में, नीचे वाला माइनस में, सिर्फ नीचे का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये मेरा क्या होगा कट आउट हो गया। तो कट आउट हो गया तो 2x में x चला गया, क्या बचा -x बचा। और देखिए यही भी माइनस में, ये भी माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन रहेगा क्या माइनस में। 2 और 1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखिए x से x क्या हुआ कट आउट हो गया। तो x बराबर क्या निकल गया
3 निकल गया। यहाँ लिख देते हैं x बराबर क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो x बराबर 3 तो लिख दिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, x का मान रखें तो x का मान कितना रखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -2। तो देखिए हमको y का मान निकलना है तो माइनस वाई रहने दीजिए, बराबर -2 है, ये प्लस में उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई हो गया और 3 2 क्या हो गया, -5 हो गया। माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y बराबर क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, देख रहे हैं x बराबर मेरा 3 और y बराबर क्या हो गया, 5। तो लिखिए अतः इसका भिन्न क्या बन गया, भिन्न हो गया x बटे वाई। तो x मेरा कितना है, तो x मेरा निकला है 3 बटे और y मेरा कितना निकला 5। तो 3/5 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, 3/5 ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसका। आइए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना था। इसमें 2 लोगों का बात हो रहा है, एक हो रहा है सोनू का बात, एक हो रहा है नूरी का बात। इन दोनों में तुलना हो रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना, मतलब 5 साल पहले जो है नूरी का जो वायु रहा होगा सोनू का 3 गुना रहा होगा। सोनू का कितना, 3 गुना। अगर सोनू का वायु x रहा होगा तो नूरी का वायु हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। अगर सोनू का वायु 10 साल रहा होगा तो नूरी का वायु हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। फिर बोला है 10 वर्ष बाद, ये अभी जो हम अब डिस्कस किए वो 5 वर्ष पहले का था। अब 10 वर्ष बाद का बोल रहा है नूरी की वायु सोनू की वायु से 2 गुना है। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है नूरी की वायु सोनू की वायु से 2 गुना हो जाएगी। कितना वायु हो जाएगा, 2 गुना। मतलब 10 वर्ष बाद जो होगा नूरी का वायु जो रहेगा सोनू की वायु से 2 गुना, मतलब सोनू का वायु क्या होगा, उसका 2 गुना नूरी का वायु। अगर जिसका अभी 10 साल रहा होगा अगर सोनू का, तो नूरी का हो जाएगा 20 साल। क्या हो जाएगा, 20 साल। अगर सोनू का x रहा होगा तो नूरी का हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x। तो नूरी और सोनू का वायु कितना होगा। देखिए अभी हम 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का समझ रहे हैं, लेकिन इसका वर्तमान वायु हमको पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले वर्तमान वायु मानना होगा, इसलिए हम लिखते हैं माना। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड है। नूरी की वर्तमान वायु, नूरी की वर्तमान वायु, नूरी की, तो नूरी की वर्तमान वायु कितना हो जाएगा, x वर्ष। क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा। उसके बाद बोला है सोनू की वर्तमान वायु, सोनू वायु। हमको ना तो नूरी का वर्तमान वायु पता था ना तो सोनू का वर्तमान वायु था, इसलिए हम नूरी का वर्तमान वायु और सोनू का वर्तमान वायु क्या मान लिए, x और y। क्योंकि क्वेश्चन में पूर्व का डिस्कस किया और बाद का डिस्कस किया, लेकिन वर्तमान का डिस्कस नहीं। तो हम पहले वर्तमान तो जानना पड़ेगा ना। तो नूरी की वर्तमान वायु x वर्ष, सोनू की वर्तमान वायु क्या हो गया, y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो यहां लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु क्या रहा होगा, तो नूरी की वायु। तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, पूर्व मतलब पहले रहा होगा। अगर अभी 20 साल है तो पहले क्या रहा होगा, 15 साल रहा होगा। तो देखिए अगर वर्तमान वायु x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, x - 5 होगा, क्योंकि घटेगा। क्योंकि अगर अभी वर्तमान वायु मेरा 25 साल है तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, 20 साल रहा होगा। तो उसी प्रकार सोनू की वायु लिखिए, सोनू की वायु। तो सोनू की वायु क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा, y - 5 हो। हम प्रश्नानुसार से चलते हैं। प्रश्नानुसार से फिर क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुनी। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु क्या रहा होगा, x - 5, तो x - 5 ले लीजिए। फिर हम सोनू की वायु क्या रहा होगा, सोनू का रहा होगा y - 5 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना थी। तो नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना थी, तो 3 गुना हम कर दिए। क्वेश्चन के अनुसार से हम कर दिए, क्योंकि नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना, तो सोनू का वायु मेरा y - 5 था, इसका 3 गुना, तो 3 इसमें लग जाएगा। इसमें कंफ्यूजन कर जाता है, लोग 3 इसमें लगा देते हैं। नहीं, क्वेश्चन में जो बोला आप उसको ध्यान से पढ़िए कि नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना, तो सोनू की वायु मेरा क्या y - 5 है, तो इसका 3 गुना बोला है, तो 3 गुना मेरा ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सोल्व होता है तो कर दीजिए, x - 5 ये हो गया 3y,
बराबर हो गया कितना, -15। क्या होगा, -15। अब देखिए एक्स का एक्स रहने दीजिए, ये प्लस में इधर आ गया, माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में -15 और ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको यहाँ ले आइए। अब क्या करते हैं, x - 3y बराबर हो गया कितना, 15 में 10 चला गया, क्या बचा, -5 बचा, -5। ये मेरा समीकरण 1 बन गया। समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पुनः क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष पहले का हम काम कर लिए, अब 10 वर्ष बाद का बोल रहा है, तो 10 वर्ष बाद लीजिए, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, तो वर्तमान वायु है x, तो 10 वर्ष बाद क्या रहा होगा, x + 10। तो यहाँ लिख दीजिए नूरी की वायु, नूरी की वायु। तो नूरी का वायु क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। सोनू की वायु, सोनू की वायु, तो सोनू की वायु क्या हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। क्योंकि मेरा वर्तमान x है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, x + 10। वर्तमान y है तो 10 वर्ष के बाद होगा y + 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में फिर बोला है, प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यही लोग कंफ्यूजन करते हैं। बोला 10 वर्ष बाद मतलब पश्चात नूरी की वायु सोनू की वायु से 2 गुना, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की वायु, तो नूरी की वायु क्या हो जाएगा, +10, और सोनू को वायु से 2 गुना, सोनू की वायु से 2 गुना, सोनू की वायु की 2 गुना हो जाएगी। स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि सोनू की वायु की 2 गुना हो जाएगा। तो सोनू की वायु क्या है, y + 10 है, तो इसका 2 गुना, तो 2 लिख देंगे, हो गया, समझ में आ गया होगा। तो x + 10 हो गया, इसको 2y हो जाएगा कितना, 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब देखिए चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, तो x इधर है, इसको इधर ले आइए 2y को। अब इधर क्या हो गया 20, प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x का x, 2y का 2y, अब 20 में 10 गया, क्या बचा, 10 बचेगा। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको सॉल्व करना है। देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, सबका चिन्ह ये सेम है। इसका माइनस है, इसका भी माइनस, इसका प्लस है, इसका भी प्लस है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, किसी को गुना नहीं करते हैं, सिर्फ x को ही काट देते हैं। तो लिखिए विलोपन विधि से, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम क्या लिखेंगे, x - 3y बराबर हो गया -10, और x - 2y बराबर हो गया 10 हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब हम इसका चिन्ह को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा नीचे वाले का। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये मेरा कट गया, ये मेरा क्या हुआ, कट गया। तो क्या हुआ, 3y में 2y चला गया, -y बराबर क्या हो जाएगा, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन रहेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। तो y बराबर कितना निकल गया, y बराबर 20 निकल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तो समीकरण 2 में किसी में भी लीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया x - 3y बराबर हो गया -10। तो रख दीजिए y का मान, तो x का x, माइनस का माइनस, 3 का 3, क्या हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो x हो गया -60 हो गया, बराबर हो गया -10 हो गया। तो x रहने दीजिए, x का मान निकाल रहे हैं तो -10, ये हो गया +60 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में 10 चला जाएगा, क्या निकलेगा, 50 निकलेगा। अब इसमें क्या निकालना था, वर्तमान वायु निकालना था। तो नूरी का वर्तमान वायु मेरा क्या है, x, तो x मेरा कितना है, 50 चल रहा होगा, और सोनू की वर्तमान वायु क्या है, वायु, तो वायु कितना निकला, वायु मेरा निकला है 20, तो 20 चल रहा होगा। तो लिख दीजिए अतः नूरी की वर्तमान वायु, तो नूरी का वर्तमान वायु क्या हो गया, 50 वर्ष। x मेरा क्या है, x मेरा 50 है, तो 50 वर्ष हो गया। नूरी को हम x माने थे। सोनू की वर्तमान वायु, सोनू की वर्तमान वायु क्या हो गया, तो y मेरा क्या है 20, तो हो गया 20 वर्ष हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। आइए अब हम सेकंड का 3rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड का 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा आप उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आप 100% उसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या बोला 9 है। तो 2 अंकों की संख्या का शुरुआत किससे होता है? तो 2 अंकों की शुरुआत होगा 10 से शुरुआत होगा, 99 तक जाएगा। अगर 99 से बढ़ा लेंगे 100 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 अंक का बन जाएगा। तो हमको कहां तक लेना है? 10 से लेकर 99 के बीच। 2 अंकों की संख्या कहां से होगा? 10 से लेकर 99 के बीच। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 ऐसा अंक को जोड़ना है जिसका अंकों का योग क्या है? 9 बोला है। उसके बाद बोला है इन संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको ध्यान से ये बात को समझना है, मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99 होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर, 2 अंकों की संख्या को जोड़ने पर वह संख्या 9 प्राप्त होगा। अब कौन सा संख्या जोड़ेंगे? हमको संख्या तो पता नहीं कि कौन सा संख्या को जोड़ेंगे जो जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, तो हमको संख्या नहीं पता है। तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 2 अंकों का कोई भी संख्या अगर पकड़ेंगे 10 और 99 के बीच में, अगर 85 पकड़ लिए, 87 पकड़ लिए, 88 पकड़ लिए, 32 पकड़ लिए, कोई भी संख्या पकड़ेंगे तो इधर वाला होगा दहाई अंक और इधर वाला होगा इकाई अंक। यही होगा। आप समझ रहे हैं बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जब हमको 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 बोला है, तो 2 अंकों का कोई भी संख्या अगर हम ले लिए, मान लीजिए 82 ले लिए, तो 2 अंकों का कोई भी संख्या ले लिए तो इधर वाला क्या होगा? इधर वाला होगा इकाई अंक और इधर वाला हो जाएगा दहाई अंक। यही होगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सा संख्या को जोड़ेंगे जो जोड़ने के बाद उसका अंकों का योग 9 बनेगा। तो जब हमको संख्या नहीं पता है तो इकाई अंक को हम क्या करते? x मान लेते और दहाई अंक को क्या मान लेते? y मान लेते। हमको पता नहीं है कि कौन सा संख्या जोड़ेंगे, तो यहां लिखिए 2 अंकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3rd है। तो लिखिए 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या में क्या है? 2 अंकों की संख्या में माना इकाई अंक, इकाई अंक। तो इकाई अंक मेरा क्या होगा? इकाई अंक हो जाएगा मेरा x और दहाई अंक, दहाई अंक। तो दहाई अंक मेरा क्या हो जाएगा? दहाई अंक हो जाएगा मेरा y। क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा संख्या को जोड़ेंगे, इसलिए इकाई अंक को x मान लिए, दहाई अंक को क्या मान लिए? y मान लिए। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। अब इसमें क्या? इसमें एक संख्या बनेगा। उस संख्या मेरा क्या बनेगा? संख्या मेरा बनेगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। इस संख्या कैसे बना? देखिए संख्या 10y प्लस x कैसे बना? 10yx इसलिए बना क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों की संख्या का योग क्या है? 9 है। तो 2 अंकों का संख्या में हम इकाई अंक क्या माने? x माने और दहाई अंक में हम क्या माने? y माने। तो देखिए इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक क्या हो गया? y। तो इकाई अंक x मतलब 1 अंक, दहाई मतलब हो गया 10, दहाई मतलब क्या होगा? 10। तो इसको 10y प्लस x लिख सकते हैं। 10y प्लस क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो एक मेरा संख्या बन गई। मेरा क्या बन गया? संख्या बन गया कि 10y प्लस x। वही चीज को लिखे 10y प्लस x। बहुत से लोगों ने आपको क्या करेगा? एक इसका सूत्र बता देगा कि इसका एक संख्या का सूत्र हो जाता है 10 इंटू दहाई अंक। 10 इंटू क्या हो गया? दहाई अंक प्लस इकाई अंक, प्लस क्या होगा? इकाई अंक। तो बहुत से लोग ने ये बोल देता है कि संख्या बराबर एक फार्मूला हो जाता है। संख्या बराबर क्या होता है? फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कैसे निकलता है। ये एक फार्मूला लोग बता देता है कि संख्या बराबर 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। क्योंकि हमको संख्या निकालना है तो वही लगाना होगा फार्मूला। लेकिन फार्मूला कहाँ से आया? आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों की संख्या बोला था, तो 2 अंकों की संख्या में हम इकाई अंक को x, दहाई अंक को y माने थे। तो इकाई अंक को x का 1 अंक होता है तो प्लस है तो प्लस देंगे, दहाई मतलब होता है 10, तो 10y हो गया, तो 10y प्लस x बन गया। तो इसी को लोगों ने फार्मूला बना दिया कि 10 इंटू दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो इस फार्मूला याद रखिए, तो आपको इस तरह याद रखिए, आपको जैसा भी याद है वैसा रखिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में फिर क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग क्या है? 9। संख्या तो संख्या के अंकों का योग क्या हो गया? 9 हो गया। तो संख्या मेरा क्या? 2 अंकों की संख्या x प्लस y,
बराबर क्या हो गया 9, क्योंकि इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? 1 नाम देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में फिर बोला है कि संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या लिखे? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए इसको पलटने से क्या बन रहा है? संख्या पलटने से बन रहा है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। देखिए संख्या मेरा क्या है? संख्या मेरा 10y प्लस x। जब इसको हम पलट रहे हैं तो x इधर आ जाएगा, y कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। और ये दहाई के अंक पर 10 रहेगा, क्योंकि दहाई अंक क्या है मेरा? दहाई है, तो 10 वहीं रहेगा। x और y सिर्फ क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार से चलते हैं, और प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार बोला है कि इन संख्या का 9 गुना, तो संख्या मेरा क्या है? संख्या मेरा है 10y प्लस x, इसका 9 गुना बोला। कितना गुना बोला? 9 गुना बोला है। उसके बाद बोला है पलटने के बाद जो बनी संख्या उसका 2 गुना। तो पलटने के बाद मेरा क्या बना? 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना। कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो इसको सॉल्व कर देते। देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम यहां ही ले आते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ क्या है? ई इसके साथ गुना के रूप में। अब देखिए इसको क्या करना है? गुना करना है, क्योंकि 9 जो है इसके साथ गुना के रूप में है। तो देखिए प्लस गुना प्लस, तो क्या हो गया? प्लस 10 9 90 वाई, 10 9 90 वाई हो गया। अब फिर क्या होगा? प्लस गुना प्लस, तो क्या हो गया? यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा। और 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। अब बराबर है तो क्या देंगे? बराबर। अब फिर इसके साथ ही क्या है? गुना के फॉर्म में। तो देखिए प्लस गुना प्लस, यहाँ ये ब्रैकेट गुना को प्रदर्शित करता है। तो प्लस गुना प्लस क्या होगा? प्लस 10 दूनी 20x, क्या हो जाएगा? 20x हो गया। अब यहाँ क्या है? प्लस गुना प्लस, तो क्या हो गया? प्लस 2y हो गया। प्लस क्या हो गया? 2y हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? देख रहे हैं कि यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है। अब इसको क्या करते हैं? सजा देते हैं, एक साथ ले आते हैं। देखिए 90y को 90y रहने दीजिए। अब 2y इधर प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में 2y हो जाएगा। बराबर दे दीजिए। अब देख रहे हैं 20x का 20x रहने दीजिए। ये 9x जो है प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहले y और x आ गया, मतलब पहले x होता है फिर y होता है। इसको हम पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। पलटने से कोई दिक्कत नहीं है। 20x माइनस 9x बराबर हो गया 90y माइनस 2y। हम कुछ नहीं किए, इसी को क्या किए? पलट दिए। जैसे मान लीजिए इधर 5 है, इधर 8 है। अगर इधर 8 कर देंगे, इधर 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर में ही, मतलब 5 के बराबर 8 है तो अभी भी बराबर में है। 5 के बराबर 8 तो 8 के बराबर 5 हो गया। तो इसी चीज को हम क्या किए? पलट दिए। क्या किए? पलट दिए, ताकि x पहले आ जाए, y बाद में आ जाए। अब देखिए 20 में 9 गया तो क्या बचेगा? 11x बचेगा। और इधर मेरा क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 90 में 2 चल गया, क्या बचा? 88y बच रहा है। 88y हो रहा है। अब देखिए 11x को 11x, ये प्लस में 88y, इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 88y। बराबर में कुछ नहीं तो बचा क्या बचा? 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ 11x है, यहाँ 88y है। अगर 11 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बच रहा है? x, और 11 88, तो क्या निकल रहा है? 11 निकल जा रहा है तो क्या बच रहा है? 8y बच रहा है। 8y बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। अब देखिए x माइनस 8y बराबर 0, गुना में नीचे आएगा क्या जगह? भागा में हो जाएगा। अब 11 से जब 0 को भागा देंगे क्या आएगा? 0 आएगा। x माइनस 8y बराबर क्या हो गया? 0। ये मेरा बन गया समीकरण 2 बन गया। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम निकाल लिए तो विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो लिखिए विलोपन विधि। तो विलोपन विधि मेरा क्या हो गया? मेरा हो गया समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 9। इधर हो गया x माइनस 8y बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमको क्या किसी के साथ कोई गुना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, ये भी प्लस में रहे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। तो कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? देखिए ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो 8y और 1y क्या हो गया? 9y बराबर क्या हो गया? 9 के 9 में 0 को घटाएंगे क्या होगा? 9 होगा। तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर हो गया 9/9 बाय क्या हो गया? 9। इसको जब हम काट देंगे कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। तो y बराबर क्या हो गया? 1। इधर जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं y बराबर 1। y बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो y बराबर 1 आ गया। क्या मतलब? मेरा दहाई अंक निकल गया। दहाई अंक क्या रहा होगा? 1 रहा होगा, क्योंकि इसके पहले हमको पता नहीं था। अब हमको x का निकालना है, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 2 में। समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 मेरा क्या हो गया? समीकरण 1 हम देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 9 है। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। तो x के जगह हमको पता नहीं है, y के जगह क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा, बराबर में क्या होगा? 9 होगा। तो x का रहने दीजिए 9, ई प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस में, तो x बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। लिख दीजिए अतः
इकाई अंक को हम क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर क्या हो गया मेरा 8, और दहाई अंक दहाई को हम क्या माने थे, y माने थे, तो क्या हो जाएगा y बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। ये मेरा हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम डिटेल्स में एक एक चीज को चर्चा किए। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, फिर देखिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मतलब मीना नाम की एक लड़की है, तो महिला होगी, वो क्या हुआ, बैंक गया 2000 रुपया निकालने के लिए। कितना हजार रुपया निकालने के लिए, 2000 रुपया निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। मतलब उसने क्या किया, जो कैशियर होता है ना, जो बैंक में पैसा देता है, उसको बोला कि सर आप हमको 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब हम क्या किया, बैंक वाला ने क्या किया, उसको 50 और 100 रुपया का नोट दे दिया। लेकिन मीना ने जब गिना तो टोटल 25 नोट था। क्या नोट था, 25 नोट। उसमें 100 रुपया का क्या नोट रहा होगा और 50 रुपया का क्या नोट रहा होगा, ये हमको पता नहीं। लेकिन उसको टोटल नोट जो प्राप्त हुआ, कितना नोट प्राप्त हुआ, 25 नोट प्राप्त हुआ। उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त, आपको ये निकालना है कि जब उसको 2000 रुपया दिया गया तो टोटल 25 नोट दिया गया। कितना नोट दिया गया, 25 नोट। किसको, 100 रुपया का और 50 रुपया का। क्योंकि वो बोल दिया था कि सर हमको 50 और 100 का ही नोट दीजिएगा, हमको 500 का नोट नहीं चाहिए। तो 50 और 100 का नोट मिला के उसको टोटल नोट जो दिया, उसको 25 नोट दिया। कितना नोट दिया, 25 नोट दिया। लेकिन उसमें 100 का कितना नोट था और 50 का कितना नोट है, आपको ये बताना है कि उसमें 2000 रुपया जब मीना ली तो 50 का कितना नोट होगी और 100 का कितना नोट होगी। तो देखिए हमको पता तो नहीं है कि 50 का और 100 का कितना नोट होगा, तो हम लिखते हैं माना, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, लिखिए माना 50 रुपए के नोटों की संख्या 50, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या में हम क्या मान लेते, x मान लेते। कितना मान लेते, x मान लेते, 100 रुपया मान लीजिए उसके पास होगा। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम क्या मान लेते, y मान लेते। क्या मान लेते, y। मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपया के नोटों की संख्या को क्या मान लिए, y मान लिए। अब हम जानते हैं नोटों की कुल संख्या उसको कितना मिला था, 25। नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या 25 है। कितना है, 25 है, क्योंकि नोटों की कुल संख्या उसको कितना मिला था, 25 मिला था। अब हम प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार से हम क्या करेंगे, तो उसमें क्या बोला था, 50 और 100 के नोटों को कितना मिला था, 25 नोट मिला था। तो 50 के नोटों की संख्या x और 100 की नोटों की संख्या y, दोनों मिला के उसको कितना नोट मिला था, 25 नोट मिला था। ये मेरा समीकरण हो गया। लेकिन हम जानते हैं क्वेश्चन में पुनः हम जानते हैं कि 50 रुपया के नोटों की संख्या और 100 रुपया के नोटों की संख्या उसके पास कितना था, 2000 रुपया था। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रुपया 50 के नोटों और बराबर हो गया 2000 रुपया। देखिए हम क्या लिखे, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हम जान रहे थे कि रुपया 50 के नोटों और रुपया 100 के नोटों की कुल राशि कितना उसके पास था, 2000 रुपया था। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि 50x प्लस 100y बराबर कितना हो गया, 2000 रुपया। देखिए इसको हम समीकरण 1 कैसे माने, क्यों, इसको समीकरण 50 रुपया के नोटों की संख्या को x और 100 रुपया के नोटों की संख्या y, तो दोनों को मिला के कितना नोट मिला था, 25 नोट मिला था। तो समीकरण 1 कर लिए। इसमें हम क्या लिखे, इसमें हम लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 50 के नोटों और 100 के नोटों की कुल राशि उसके पास कितना है, 2000, क्योंकि वो बैंक निकालने के लिए कितना गई थी, 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी। तो 50x प्लस 100y बराबर क्या हो गया, 2000, क्योंकि नोटों की संख्या हमको पता नहीं। तो 50 का नोट होगा और 100 का नोट था, उसको कितना मिला, टोटल 2000 रुपया उसको मिला। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 50 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है, x प्लस 2y बराबर में क्या हो गया, 2000 बराबर में क्या हो गया, 2000 हो गया। अब देखिए नीचे जगह नहीं है तो यहां ले आइए, तो लिखिए x प्लस 2y बराबर 2000। अभी गुना में नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 50। अब देखिए इसको काट दिए 50 से 50, अब कितना, 5 चौके 20, 4 बार में कितना हो गया, 40 हो गया, 0 1 बच रहा है। तो इसको x प्लस 2y बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। ये मेरा बन गया समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बन गया तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन
विधि दो। हम विलोपन विधि देख रहे हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हमको किसी से गुना करने का जरूरत नहीं, तो लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 25। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 25। x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 40 हो गया। क्या हो गया 40। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं जो बराबर है उसका चिन्ह क्या है प्लस में, तो क्या चिन्ह बदल जाएगा सब में, तो ये मेरा कट आउट हो गया। उसके बाद क्या चला 2y में एक y चला गया तो माइनस वाई, क्योंकि 2y बड़ा है। अब 40 में जब 25 चला जाए कितना बचेगा -15 बचेगा, क्योंकि 40 बड़ा है। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर हो गया मेरा 15। y बराबर क्या हो गया 15। अब y बराबर 15 हो गया, मतलब उसको y हम किसको माने थे 100, 100 के नोटों की संख्या उसके पास कितना होगा 15 होगा। कितना होगा 15 होगा। अब लिख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 हम देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर क्या है 25 है। तो x का मान हमको पता नहीं, y का मान कितना है 15 है, बराबर क्या हो गया 25 हो गया। तो x का मान निकालना है तो x रहने दीजिए, 25 का 25 प्लस में इधर जाएगा क्या होगा 15 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू निकाल दे, x का x रहने दीजिए, 25 में 15 हो जाएगा कितना बचेगा 10, तो x बराबर क्या निकल गया 10 निकल गया। अब देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो गया 10, और 100 रुपया नोटों की संख्या क्या हो गया 15 हो गया। तो देखिए 15 का हो गया 1500, और 10 का क्या हो जाएगा 10 के 50 के नोटों क्या हो जाएगा 500, 1500 और 500 क्या हो गया 2000 हो गया। तो इसको लिख दीजिए, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा, तो हम x माने तो x मेरा कितना निकला 10 निकला, तो कितना जगह 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या, रुपया के नोटों की संख्या क्या, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या माने y माने, तो y मेरा क्या हो गया y मेरा 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। देखिए 50 के नोटों की संख्या मेरा 10 और 100 के नोटों की संख्या क्या हो गया 15 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए इसका। आइए अब हम इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। बोल रहा है एक पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब होता है किताब भाड़े पे देता है। वो क्या देता है भाड़े पे। जैसे अभी लोग आईएएस वगैरह का जब तैयारी करता है तो क्या बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारा किताब पढ़ता है तो लोग क्या करते हैं भाड़े पे किताब ले आते हैं, उसको पढ़ के फिर जमा दे दिए, फिर दूसरा बुक ले आते थे। उसी प्रकार बोल रहा है एक पुस्तकालय, क्या है पुस्तकालय, और उसमें क्या बोला है कि प्रथम 3 दिन तक, अगर आप प्रथम 3 दिन तक ले जा रहे हैं, अगर आज आप एक किताब ले रहे हैं तो आज कल और 3 दिन तक आपका एक फिक्स किराया है, लेकिन 3 दिन से आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो उसका अलग से किराया देना पड़ेगा। अलग से क्या देना पड़ेगा किराया देना, तो उसका एक नियत किराया हो गया। नियत किराया मतलब फिक्स किराया हो गया। अगर 3 दिन से एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो एक अतिरिक्त किराया हो गया। क्या हो गया अतिरिक्त किराया होगा। तो उसी प्रकार से एक सरिता और सुशी है। सरिता ने अगर 7 दिन रखा तो 27 रुपया दिया, और सुशी ने 5 दिन रखा तो 21 रुपया दिया। सरिता ने जब पुस्तक को 7 दिन रख रहा है तो उसमें 3 दिन तो उसका नियत चला गया, उसका अतिरिक्त कितना देना पड़ रहा है, उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 4 दिन का देना पड़ेगा। तो 4 दिनों के लिए कितना दे रहा है 27 रुपया दे रहा है। और सुशी ने कितना दिन रख रहा है 5 दिन, तो 5 दिन में उसका 3 दिन तो चला गया क्या फिक्स में चला गया, तो वो एक्स्ट्रा कितना दिन रख रहा है 2 दिन रख रहा है, तो उसको 2 दिनों के लिए कितना देना पड़ रहा है 21 रुपया देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा उसमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो लिखिए माना प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या हो गया, क्या लिखे प्रथम 3 दिनों का किराया क्या हो गया x, क्या हो गया x रुपया मान लीजिए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया y रुपया मान लेते हैं। कितना मान लिए y रुपया। अब प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सरिता जो है वो 7 दिन पुस्तक रख रहा है, तो 7 दिन वो पुस्तक रख रहा है तो नियत किराया क्या होगा x, और 7 दिन जब रख रहा है तो 3 दिन उसका नियत में चला गया, बच कितना रहा है 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है 27 रुपये। तो ये मेरा हो गया समीकरण 1। फिर पुनः क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पुनः क्वेश्चन में बोल रहा है सुशी जो है, सुशी 5 दिन पुस्तक रख रहा है, तो 5 दिन पुस्तक रहा है तो 3 दिन चला गया नियत, एक्स्ट्रा कितना रख रहा है 2 दिन रख रहा है, तो 2y बराबर कितना देना पड़ रहा है कैश देना पड़ रहा है। ये हो गया समीकरण
टू हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए तो हमको विलोपन विधि से आसान होगा हल करने में। विलोपन विधि से, विलोपन विधि कि x प्लस 4y बराबर हो गया 27 और x प्लस 2y बराबर हो कितना हो गया 21 हो गया। तो देखिए इसमें देखिए जो बराबर है वो क्या है प्लस में, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ कट गया। तो 4y में 2y चला गया, कितना बचा 2y बराबर कितना हो गया 27 में अकेश चला गया, 7 में 1 गया, कितना बचा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/2। इसको काट देंगे कितना आएगा 3। तो y बराबर क्या हो गया 3। y बराबर क्या हो गया 3 हो गया। जब y बराबर 3 हो गया तो x बराबर निकालना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना हो गया। समीकरण 1 हम देख रहे हैं कि x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 27। तो x का मान मेरा हमको पता नहीं है लेकिन y का मान तो पता है 3 है, बराबर क्या हो गया 27 हो गया। तो x का x रहने दिए 4 पे क्या हो गया 12 बराबर क्या हो गया 27 हो गया। अब देखिए x का x रहने दीजिए, 27 में 12 को घटा दीजिए। देखिए 27 में जब 12 को घटाएंगे कितना आएगा 15 आएगा। तो इसको लिख दीजिए अतः x बराबर क्या आ गया 15 आ गया। तो लिखिए अतः नियत किराया, इसमें नियत किराया कितना हो गया 15 रुपया, मतलब उसका फिक्स किराया 3 दिन का फिक्स किराया कितना उसको 15 रुपया। और अतिरिक्त किराया कितना निकल रहा है अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया क्या माने थे y, तो कितना निकल रहा है 3 रुपया। अगर आप स्टार रख रहे हैं तो अतिरिक्त रख रहे हैं तो प्रत्येक दिन का 3-3 रुपया करके देना पड़ेगा। और अगर आपका नियत जो है मात्र 3 दिन के लिए ले जा रहे हैं तो आपको 15 रुपया देना। अगर 3 दिन से आप अधिक बुक को रख रहे हैं अपने पास तो 3-3 रुपया करके एक्स्ट्रा देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक्सरसाइज 3.4 को टोटल 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जाके जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।